संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत कबीर जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। तो सत्संगत हमने कुछ ऐसे कर्म करके जाना है संसार से जो कि सत्संगत लोग हमको याद करें। सत्संगत जी आज सदगुरु संसार में इस ब्रह्म ज्ञान को बांट रहे हैं, क्योंकि सत्संगत इस ज्ञान के साथ जोड़ करके सदगुरु सत्संग के साथ भी जोड़ रहे हैं। तो सत्संगत सत्संग की जो पदवी है ये संसार में सबसे ऊंची है, क्योंकि सत्संगत जी कहते भी हैं कि सत्संग की आधी घड़ी पूजा वर्ष 50, मेहा वर्षे एक घड़ी, रहट चले दिन रात। सत्संगत जी सत्संग की महिमा सबसे ऊंची गाई गई है, क्योंकि सत्संगत बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के इंसान को विवेक नहीं हो सकता। इसलिए सत्संगत जी आज समय के सदगुरु ने ये सत्संग रखा है, जिसमें जाकर के सत्संगत जी हमारा ये विवेक, हमारी ये बुद्धि जो सोई हुई है सत्संगत, क्योंकि सत्संगत कहते हैं जड़ चेतन में एक ऐसी गांठ पड़ गई है कि जो सत्संगत वो अपने आप खुल नहीं सकती। उसको खोलने वाला सदगुरु होते हैं, सदगुरु ही उस गांठ को खोलते हैं। तो सत्संगत जब ज्ञान से पहले हमारा ये मन ऊपर होता है, इसकी चलती है, ये चलाता रहता है। लेकिन जब सत्संगत सदगुरु इस नाकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान दे करके हमारी इस आत्मा का रिश्ता इस परमात्मा से जोड़ते हैं, तो सत्संगत वो गांठ खुल जाती है। फिर ये मन नीचे आ जाता है और आत्मा ऊपर आ जाती है। फिर आत्मा की चलती है सत्संगत। फिर मन में और आत्मा में एक रोज ऐसा युद्ध भी होता है कि आज सत्संग में जाना है कि आज नहीं जाना है, आज जाना है आज नहीं जाना है। इस तरह का युद्ध भी सत्संगत मन के अंदर रोज होता है। लेकिन जिसकी जीत होती है वही सत्संगत जीत जाता है। तो सत्संगत कहते भी हैं मन मत को हमेशा पीछे रखना है, कभी भी इसको आगे नहीं आने देना है। कहते हैं मन मत डुबोए, गुरु मत तारे, चलना मेरे मन गुरु के सहारे। कि मन मत तो हमेशा डुबेने का ही काम करेगी, सत्संग में हमेशा रोकने का ही काम करेगी। लेकिन हमने गुरुमत में रह कर के चलना है सत्संगत, और ऐसे कर्म करके जाना है संसार में, जिससे कि सत्संगत जी ये परमात्मा का ज्ञान लेकर के बंदगी करके इस जीवन को सुख में बनाना है, सुकून में बनाना है। सत्संगत जी सुकून आज माता जी यही कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन को सुकून के साथ जीना है। तो सुकून क्या है? सत्संगत कहते हैं कि पड़ोसी की लाइट चली गई है तो और अपनी भी चली गई है, तो उसको सत्संगत सुकून कहते हैं। कि चलो मेरी लाइट चली गई, मैंने बाहर जाके देखा पड़ोसी की भी चली गई है, तो मन में सुकून आ गया। लेकिन सत्संगत कहीं अपनी लाइट चली जाए और पड़ोसी की ना जाए तो मन के अंदर बड़ी उथल पुथल होती है कि मेरी लाइट कैसे चली गई, मेरे घर में कैसे अंधेरा हो गया। सत्संगत जी ये मन बड़ा चंचल है। इस तरह से सत्संगत ये मन को हमेशा ये हमको भटकाता रहता है। इस मन का यही काम है भटकाना रास्ते से। सत्संगत हमने कभी इसकी बातों में नहीं आना है। तो सत्संगत ये मन तो हमेशा गिराने का ही काम करता है, क्योंकि सत्संगत जी हमने सुकून में रहना है तो गुरु के वचन को मानना है। कहते हैं दूसरे के सुख में सुख ढूंढो, दूसरे के भले में भला ढूंढो।
तो अपना भी भला हो जाता है। क्योंकि सत्संगत मानवता यही कहती है कि हमने प्रभु परमात्मा की बंदगी करके और अपने इस जीवन को सत्संग जी सबके साथ मिल बांट के रहना है। हमने सत्संगत प्रेम से रहना है। सदगुरु आज प्रेम सिखा रहे हैं। सदगुरु सिखा रहे हैं सत्संगत सुकून कहीं बाहर नहीं है, वो तेरे ही अंदर है। तुझे अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि सत्संग जी इसे बाहर ढूंढने जाएगा तो बाहर तो इस तरह की आग लगी है, कहते आग लगी आकाश में झरझर गिरे ना अगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। कि बाहर तो आग लगी है, कहाँ ढूंढने जा रहा है, कहीं तुझे सुकून नहीं मिलेगा। कभी हम मथुरा जाते हैं, कभी काशी, तो सत्संगत इस तरह से हम चलते रहते हैं। लेकिन सुकून कहाँ मिला सत्संगत जी। कहते भी हैं सत्संगत हम कहीं दुनिया में डोले आएँ, दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी घूम आएँ, कितनी भी अच्छी जगह पर चले जाएं, लेकिन सुकून अपने घर में आकर के ही मिलता है। इसी तरह सत्संगत ये आत्मा है, ये अनेक योनियों में भटक रही है, भटकती चली जा रही है, लेकिन इसको सुकून प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर इसे कहीं सुकून प्राप्त होगा तो इसे सत्संगत सिर्फ और सिर्फ सदगुरु के चरणों से ही होगा। सदगुरु के चरणों में ही सुख है सत्संगत जी, सतगुरु के चरणों में ही सुकून है। तो हमने कभी भी सत्संगत इस मन के बहकावे में नहीं आना है। ये हकीकत बात है सत्संगत जी कि ये मन तो हमें डुलाने का ही काम करता है। तो सत्संगत जी और कहते भी हैं अभिमान में नहीं रहना है। अभिमान में तो सत्संगत अच्छे अच्छे लोग भी बाहर कहते हैं रावण को दुनिया में कुछ न कमी थी, सब कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। वो सत्संगत अभिमान में रहता था। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, या रावण घर दिया न बाती। कहते हैं रावण के घर कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था सत्संगत जी, लेकिन मन मत में आकर के अहंकार में आकर के उसने अपना सब कुछ खो दिया। तो इस तरह सत्संगत जी ये सदगुरु हमें समझाते हैं, संत समझाते हैं कि हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिसके कारण सत्संगत हमारा अपना ही जीवन खराब हो जाए। सत्संगत जी हम परिवार में गृहस्थी में रहते हैं, सत्संगत जी बहुत कुछ ऊंच नीच होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी हो जाती हैं जो सत्संगत हमारी गुरमत के खिलाफ होती हैं। लेकिन सत्संगत फिर भी कहते हैं गुरमत को आगे रखोगे तो ये बातें भी सहज में ही सत्संगत किनारा कर जाएंगी। कोई सत्संगत कोई भाई जाता है सत्संग में तो कोई बहन रोकती है, कोई बहन जाती है तो कोई भाई रोकता है, कहीं पति रोकता है तो कहीं पत्नी रोकती है। अनेक प्रकार की रुकावटें होती हैं सत्संगियों के जीवन में। सत्संगियों को सत्संगत इतना आसान काम नहीं है। सत्संग करना बहुत कठिन कार्य है। बाकी के सब काम आसान हैं, सिर्फ एक सत्संग करना ही कठिन है। क्योंकि सत्संगत पहले तो हमको खुद से ही हिलो हिज्जत करनी होती है, खुद से ही लड़ना होता है। फिर कहीं सत्संगत परिवार आता है, फिर उससे आगे कहीं समाज के, ये तो रोज़ कहीं ना कहीं जाती रहते हैं। लेकिन सत्संगत जब पता चलता है सबको कि ये सत्संग में जाते हैं तो फिर कहते हैं कि ये तो सत्संगी हैं, ये तो सत्संग वाले हैं। फिर चाहे सत्संगत हम कहीं भी जा रहे हों, बाजार जाएं, चाहे कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हों, तो बस सामने से यही आवाज़ आती है सत्संग में जा रहे होंगे, आओ सत्संगत। ये नाम भी सदगुरु ने दिया। आओ सत्संगत, हमने ऐसे कर्म करने हैं जो कि सत्संगत संसार से हम जाएं तो लोग हमें याद करें। हम देखते हैं सत्संगत बहन मीराबाई को। मीराबाई सत्संगत कोई अलग नहीं थी, वो भी हमारी और तुम्हारी तरह एक बहन थी। एक परिवार में सत्संगत उसका जन्म हुआ, एक परिवार में उसकी शादी हुई, लेकिन उसने सत्संगत सबको त्याग करके सिर्फ एक परमात्मा की भक्ति को स्वीकार किया कि मुझे सिर्फ भक्ति करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि सत्संग जी ये दुनिया की जितने भी वैभव हैं, सुख हैं, आनंद हैं, ये सब यहीं रह जाने हैं। एक सत्संगत भक्ति ही हमारे साथ जाने वाली है। इसलिए तो कबीर जी कहते हैं
कुछ ऐसा कर्म करो कि तुमको संसार वाले याद करें, तुम्हारे पीछे कहें कि भाई ये बहुत अच्छा इंसान था। तो सासंगत ऐसे कर्म जभी बनते हैं जब हम कहीं सदगुरु की शरण में जाते हैं, किसी सत्य पुरुष की शरण में जाते हैं। सासंगत ऐसे कर्म खुद इंसान नहीं कर सकता, सत्संग खुद नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात तो सत्य को ही नहीं उसे पता है कि सत्य क्या है। मैंने सत्य को जान करके सत्संग करना है, इस प्रभु परमात्मा का सत्य का संग करना है। एक बार एक भाई साहब जी आए थे, तो सत्संगत पूछने लगे, आप एक बात बताइए कि सत्संग का क्या मतलब है। तो सत्संगत दासी ने यही कहा कि सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। कि सत्य क्या है? कि सत्य सिर्फ एक परमात्मा है, ये निराकार है। इसका जिसने भी संग कर लिया वो सत्संगी हो गया। तो सत्संगत ये बातें आज हमें सदगुरु ने सिखाई, सदगुरु सिखा रहे हैं। सत्संगत ये निरंकारी मिशन कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है कि सत्संगत कोई हमने कहीं से यूं ही गेल चलते किसी से ज्ञान लिया हो, नहीं। सत्संगत ये आध्यात्मिक मिशन है। ये यहाँ पे आध्यात्मिक पढ़ाई होती है, आध्यात्मिक सत्संग में सत्संगत सिखाया जाता है कि हमने अपने इस जीवन को कैसे जीना है। सत्संग जी दुनिया के जितने भी सुख होते हैं सब बांट लेते हैं, घर गृहस्थी, परिवार, पैसा धेला, धन दौलत, सबका बंटवारा हो जाता है। लेकिन एक भक्ति ऐसी होती है जिसको जो करता है ये उसी के पास रहती है। तो दासी सत्संगत और ज़्यादा शब्दों का सहारा नहीं लेगी। आप जी के चरणों में यही अरदास प्रार्थना है कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, सदगुरु के चरणों में जुड़े रहें, और सत्संगत जैसा सदगुरु आदेश देते हैं वैसा हम अपने जीवन को जीते चले जाएं। तो कहते हैं, पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए, जिसकी तोड़ चढ़े। सत्संग जी यही अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना प्रेम से कहना। धन्यकार जी।